जाओ सर्विस सेंटर, तुम्हारे फोन में तो पानी जा रखा, सर आउट ऑफ वारंटी है, फिर क्या करेंगे? ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी मैंने जिसमें क्रिएटर कहते हैं कि कोई ऐसा भी चार्जर किसी में भी लगा लो। ऐसा नहीं होता भाई, हम रिपेयर करते हैं, दिक्कत आ जाती है, बैटरी फूल जाती है, बैटरी के थर्मोस्टेट रेजिस्टेंस भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, 12,000 रुपये के अंदर बेस्ट हार्डवेयर मोबाइल फ़ोन पता कर रहे हैं लोग बाग कमेंट करके। ठीक है, तो मैं आपको बेस्ट 5 मोबाइल फ़ोन बता देता हूँ जो आप बिंदास खरीद सकते हो 12,000 रुपये के प्राइस में। सबसे पहली बात तो देखो, अगर 12,000 आपने बजट बनाए रखा है, काफ़ी सारे बंदे कहते हैं 12,000 बजट है, थोड़ा सा और बजट बढ़ा के T4X ले लेना, टेंशन ही खत्म। 15,000 से नीचे के जितने फ़ोन होंगे ना आपके, T4X सबसे आगे ही निकल जाएगा इन फ़ोनों से। ठीक है, तो T4X अगर आप नहीं ले सकते, फिर 12,000 से नीचे ही आपको कोई मोबाइल फ़ोन चाहिए तो आप Oppo K13X देख लेना, पहले नंबर पे आपको मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, मगर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हार्डवेयर आपको पता है हमारे इस चैनल पे हार्डवेयर वाइज मोबाइल फ़ोन बताए जाते हैं जिनके हार्डवेयर मजबूत होते हैं, जो लंबे समय तक चल जाते हैं। तो Oppo K13X सीरीज जो होती है ना, इसके बारे में समझना, इनकी डिस्प्ले काफ़ी हल्की होती है, चाहे वो Oppo में हो, Vivo में हो, चाहे किसी में भी हो। X सीरीज जहाँ लग गई वो समझ जाना उसकी डिस्प्ले बहुत हल्की मिलेगी आपको, कच्ची डिस्प्ले होगी एक तरह से, उसका ग्लास इतना मजबूत नहीं होगा। फिर चाहे कंपनी वाले कुछ भी कहते हैं, देखो हम तो रिपेयर करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब आप ये X सीरीज वाला कोई फ़ोन अगर ले लेते हैं, हम अगर किसी को रिकमेंड कर देते हैं तो आप उस पर टेम्पर्ड गिलास जरूर लगा के रखना। कंपनी के साथ जो लग के आता है ना, फाइबर का स्क्रीन गार्ड उसके ऊपर लगा हुआ था, उसी के ऊपर एक टेम्पर्ड गिलास लगा दो। ये जो OnePlus Nord 5 है ना, इसमें लग के आता है, मेरे पास कस्टमर उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगवाने आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने शुरू करी थी, मैंने बताई थी 1 साल पहले कि सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर उसके ऊपर टेम्पर्ड गिलास अगर आप कोई भी अप्लाई कर लेते हैं तो। वो टेम्पर्ड गिलास लगाना थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का, 100-150 रुपये। देखो 15-20 हज़ार रुपये का फ़ोन अगर आप खरीद रहे हैं तो फिर उसमें 20-30 रुपये वाले टेम्पर्ड गिलास मत लगाया करो, वो ख़राब होते हैं। जो मार्केट में 30 रुपये के मिलते हैं वो आपकी डिस्प्ले को भी लेके मरेंगे साथ में। तो इसलिए आप ध्यान रखना, X सीरीज़ का फ़ोन आप खरीद तो लो, मगर उसमें डिस्प्ले को थोड़ा सा संभाल के चलाना। मैं लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, फ़ोन ठीक है, हार्डवेयर अंदर का अच्छा है, मगर प्रॉब्लम क्या है, आपकी डिस्प्ले थोड़ी सी हल्की रहेगी, संभाल के चलाना पड़ेगा। संभाल के चलाओगे चल जाएगा। डिस्प्ले किसकी मजबूत है? टूटती तो सबकी है, टूटती तो iPhone 17 Pro Max की भी है ना। हम तो देखो सबके डिस्प्ले चेंज करते हैं, मगर आपको मैंने क्लियर आपको बता दिया। Oppo K13X, इनकी स्पेक मैं आपको साइड बाय साइड दिखा दूंगा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर इसके अंदर है, 4 GB रैम होगी और 8 GB का फ्रंट कैमरा होगा। 6000 mAh की बैटरी होगी, 45 वाट का सुपर वुक चार्जर आपको इस फ़ोन के साथ ही आपको मिल जाएगा। 6.67 इंच की डिस्प्ले होगी। ठीक है, बाकी स्पेक मैं आपको साइड में दिखा दूंगा। और एक 50 मेगापिक्सल का आपको इसमें रियर कैमरा मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज पे ये डिस्प्ले होगी और LCD डिस्प्ले इसके अंदर होगी। बाकी स्पेक मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता चलूँगा। और इस फ़ोन का प्राइस होने वाला है 10,880 रुपये। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे दूसरे फ़ोन की तरफ। दूसरा फ़ोन मैंने आपके लिए छाट के रखा है Realme P3X। फ़ोन जिस बंदे ने खरीदा है वो फ़ोन अभी तक तो सही चला रहा है। ठीक है, कस्टमर तारीफ भी करता है इस फ़ोन की और इस फ़ोन को हम खोल के रिपेयर भी कर चुके हैं। ठीक है, हार्डवेयर बहुत बढ़िया इस फ़ोन का है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है Realme P3X में। इसके अंदर आपको प्रोसेसर की बात करें, MediaTek Dimensity 6400 है, 6 GB रैम मिलती है, 50 मेगापिक्सल का आपको रियर में कैमरा मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल में आपको सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, 6000 mAh की बैटरी होगी, 45 वाट का सुपर वुक चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा। 6.72 इंच की आपको इसमें एक LCD डिस्प्ले मिल जाएगी। डिस्प्ले इसकी ठीक है, ये भी X सीरीज़ है, ध्यान रखना। एक कस्टमर की मैं आपको अगर वीडियो दिखाऊं, मेरे पास वीडियो होगी तो वो मैं दिखा दूंगा। ये 1 दिन पहले लिया था इसने फ़ोन और ये अगले ही दिन इसके हाथ से फ़ोन गिरा, वो भी 2 फुट की दूरी से, है ना। ये जो आपने कई क्रिएटर देखे होंगे ना, ऊपर से लकड़ी पे गिरा के दिखाते हैं, लकड़ी पे गिराने से कोई टेस्ट थोड़ी होते हैं, वो तो एक बेवकूफ़ बनाना हो गया, एक तरह से दिल को तसल्ली देना हो गया। ये हम तो उसे घर में यूज़ करेंगे, घर में टाइल्स भी होती हैं, पत्थर का फर्श भी होता है ना, और मार्बल का भी होता है, कई तरह का होता है। वहाँ पे जब गिरता है ना, जब पता चलती है फ़ोन की औकात क्या है। तो उसकी डिस्प्ले एक ही दिन में टूट गई, 2 फुट की दूरी से गिरने से। डिस्प्ले को थोड़ा संभाल के चलाना, बाकी फ़ोन ठीक है। ठीक है, मैं फ़ोन को ख़राब नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी स्पेक मैं आपको साइड बाय साइड दिखा दूँगा। 11,970 रुपये के आसपास ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। फ़ोन अच्छा है, फ़ोन ले सकते हैं 12,000 रुपये के रेंज में आप अगर कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं। दूसरा फ़ोन मैंने बता दिया Realme P3X। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं Vivo T4 Lite।
देखिए लाइट वर्जन, जहां लाइट लिखा हो ना, लाइट का मतलब मैं आपको खुल के एक बात बता देता हूँ, जिस फोन के आगे लाइट लिखा हो ना, आप समझ जाना वो हल्का फोन है, उसका हार्डवेयर थोड़ा सा हल्का दे रखा है। इसके मदरबोर्ड में जैसे रैम होती है ना, रैम ओप्पो और वीवो वाले कौन सी कंपनी की यूज करते हैं? माइक्रोन यूज करते हैं, एसके हाइनिक्स यूज करते हैं, और सैमसंग की रैम यूज करते हैं ओप्पो और वीवो वाले। अब लाइट वर्जन जहां पे आ जाता है ना, आप उसमें समझना कि वो लाइट वर्जन में कुछ चाइनीज आईसीओ का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो पड़ती है सस्ती आईसियां। तो सस्ते पार्ट्स को असेंबल करके दुनिया भर से उठा के अपने मोबाइल फोन में एक जगह बिल्ड कर देते हैं, उसके बाद उसे कह देते हैं लाइट वर्जन, नाम दे देते हैं। लाइट जो भी कंपनी आपको बताए बस समझ जाना, उसमें थोड़ा सा हार्डवेयर हल्का ही आपको मिलेगा। उसमें आपको क्या ध्यान रखना, आपको गेमिंग हैवी नहीं करनी, आपको उसमें उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वोट का चार्जर यूज़ नहीं करना है। काफ़ी सारी मतलब आपको संभाल के फ़ोन चलाना पड़ेगा लाइट वर्जन में, ठीक है। बाकी फ़ोन ही अच्छा है। इसके अंदर प्रोसेसर की बात करूँ, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 होगा, 4GB रैम, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिलेगा। नॉर्मल यूज़ के लिए ये वाला फ़ोन है, हैवी यूज़ इस फ़ोन में मत करना, ठीक है। और 6000 mAh की बैटरी होगी, 15 वाट के चार्जर से चार्ज होगा, और LCD डिस्प्ले इसमें दे रखे 6.74 इंच की, ठीक है। बाकी स्पेक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ये वाला फ़ोन भी आप बिंदास ले सकते हैं। उसके बाद मोटरोला की अगर बात करें तो मोटरोला G35, ये वाला मोबाइल फ़ोन भी आप बिंदास ले सकते हैं। 9,999 रुपये आसपास आपको मिल जाएगा। फ़ोन ठीक है, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, मोटरोला का कोई सा भी फ़ोन अगर आप परचेज कर रहे हैं, उसी का चार्जर उस फोन में यूज करना, अलग से चार्जर यूज मत करना उसमें, ठीक है। दूसरे किसी वीवो कंपनी का लगा दिया या फिर ओप्पो कंपनी का लगा दिया, सैमसंग का लगा दिया मोटरोला में, तो देखो बहुत सारे क्रिएटर तो कहते हैं भाई उनको रिपेयरिंग की नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ पढ़ के बोल देते हैं। जो कंपनी वाले कहते हैं कि हमारे फोन के साथ कुछ भी करो, और जब कोई दिक्कत आ जाए तो वारंटी में फिर वो मुंह बना लेते हैं कंपनी वाले, सर्विस सेंटर वाले, कि इसकी तो सर वारंटी खत्म हो गई। जैसे पानी वाला सिस्टम है, आईपी रेटिंग दे रखी है, ये वाली आईपी रेटिंग है, अब जब जाओ सर्विस सेंटर तुम्हारे फोन में तो पानी जा रखा, सर आउट ऑफ वारंटी है, फिर क्या करेंगे? ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी मैंने जिसमें क्रिएटर कहते हैं कि कोई ऐसा भी चार्जर किसी में भी लगा लो, ऐसा नहीं होता भाई, हम रिपेयर करते हैं, दिक्कत आ जाती है, बैटरी फूल जाती है, बैटरी के थर्मोस्टेट रेजिस्टेंस भी होते हैं, बैटरी के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, कुछ कॉइल्स भी होती है, चार्जिंग इंडिकेटर पॉइंट भी लगे होते हैं, चार्जिंग इंडिकेटर ड्राइवर भी लगे होते हैं, चार्जिंग आईसी भी होती है, चार्जिंग डायोड भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। कई क्रिएटर को तो इन चीजों के बारे में पता भी नहीं होता, वो फिर भी ज्ञान दे रहे होते हैं कि कोई सा भी चार्जर लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मार्ट चार्जर है, स्मार्टफोन है ना। मोटरोला के फ़ोन में गलती से भी दूसरे कंपनी का चार्जर मत लगाना, उससे आपका फ़ोन भी गर्म होने लगेगा, चार्ज तो होगा मगर गर्म होने लगे, थोड़े दिनों में आपके फ़ोन में प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाएगी। तो मोटरोला G35 आप बिंदास ले सकते हैं। उसके बाद आता है मोटरोला G45। देखिए मोटरोला G45 लेने से पहले ना हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, पिछली वीडियो में मैंने उसको खुल के एक्सप्लेन कर रखा है वो फ़ोन गर्म क्यों होता है, अगर वो गर्म होगा तो। अब कुछ बंदे तो ऐसे भी हैं जिनके पास फ़ोन गर्म ही नहीं हो रहा है, मोटरोला G65, तो मैं उसे क्यों ख़राब कहूँ? फ़ोन ख़राब नहीं है, कुछ हमारी भी कमी होती है, हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते वक्त कुछ गलतियां करते हैं, बस वो गलती नहीं करनी, आपको पिछली वीडियो देख लेना, उसके बाद आप मोटरोला G45 भी परचेज कर सकते हैं। फ़ोन अच्छा है, फ्लैट डिस्प्ले वाला फ़ोन है, इसकी डिस्प्ले वगैरह सब कुछ मजबूत दे रखा है इन लोगों ने। बाकी मोटरोला G45 की स्पेक के बारे में बात करते हैं। स्नैपड्रैगन 6X Gen 3 प्रोसेसर इसके अंदर है, 4GB रैम, 50 मेगापिक्सल का आपको रियर में कैमरा मिलेगा, 16 मेगापिक्सल में आपको फ्रंट में सेल्फी मिल जाएगी, 5000 mAh की बैटरी है इस फ़ोन के अंदर, 20 वाट का टर्बो चार्जर इस फ़ोन के साथ मिलेगा। इसकी डाटा केबल के ऊपर है ना, आप ऐसे वाला एक कवर चढ़ा लेना। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चलिए मैं आपको ना कुछ हैक बता देता हूँ आज की वीडियो में। आप अपने मोबाइल फ़ोन की डाटा केबल को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं सालों तक, 2 से 3 साल तक आराम से चल जाएगी आपके मोबाइल फ़ोन की डाटा केबल, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो। आपने अगर कोई भी XYZ किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसके साथ अगर डाटा केबल मिली है, डाटा केबल के ऊपर ऐसे वाला ये डाटा केबल प्रोटेक्टर मिलता है, प्लास्टिक का होता है ये, ठीक है। ये आपकी डाटा केबल को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? एक तो चूहे वगैरह से भी ये प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। ये जब डाटा केबल चार्जिंग करते वक्त ना हीट होती है ना, तो ये हीट को ज़्यादा नहीं होने देता, तो ये आपकी डाटा केबल के अंदर जो कॉपर होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, उसको ख़राब नहीं होने देगा, मतलब लंबे समय तक आपके फ़ोन की डाटा केबल चल जाएगी। कहने का मतलब ये है, मेरा ख्याल है आप इतनी बात समझ गए होंगे। ऐसे वाले प्रोटेक्टर खरीद लेना, मार्केट में मिल जाते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा इसका, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में 5 फ़ोन रखते हैं, इन 5 फ़ोन के हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास इन मोबाइल फ़ोन को परचेज कर सकते हैं। इन सबसे ज़्यादा बेस्ट मोबाइल फ़ोन कौन सा रहेगा? वीवो का T4X या फिर iQOO G10X,
ये वाले मोबाइल फ़ोन आप ये 12,000 से थोड़े से आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, 500-1000 रुपये के आसपास। आपको अगर ज़बरदस्त लंबे समय तक चलने वाला मोबाइल फ़ोन चाहिए तो Vivo T4X इन सब में से बेस्ट रहेगा। और अभी आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन सा मोबाइल फ़ोन हमसे छूट गया उसके बारे में भी कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली वीडियो में फिर बता देंगे। आपकी कमेंट से दूसरे भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।